हेलो एवरीवन, आज हम अपने चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की लास्ट एक्सरसाइज कवर करेंगे। इससे पहले हमने रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम पढ़ ली है। अब हमें लास्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ आइडेंटिटीज़ पढ़नी है। सबसे पहली आइडेंटिटी है हमारी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ये हमारी जर्नल आइडेंटिटी है, जर्नल फॉर्म है ये हमारी। इसकी एक्सपेंशन क्या होगी? एक्स स्क्वेयर प्लस विद इन ब्रैकेट ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। ये हमारी जर्नल फॉर्म है। सेकेंड आइडेंटिटी है हमारी ए प्लस बी होल स्क्वेयर। वो उसका एक्सपेंशन क्या है? ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। ऐसे थर्ड आइडेंटिटी ए माइनस बी होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। फोर्थ आइडेंटिटी ए स्क्वेयर प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हमें 4 आइडेंटिटीज़ हमने अपनी 8th क्लास में की हैं। आप सब फेमिलियर हैं इन आइडेंटिटीज़ से। अब हमारी ये 4 आइडेंटिटी जो हैं वो नई है, वो सीखनी है हमें। अब यहाँ पे हमने सिर्फ 2 टर्म्स की होल पावर 2 पढ़ी थी। यहाँ पे अब टर्म 3 हो जाएंगी होल पावर 2। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वेयर अगर आइडेंटिटी है तो उसका एक्सपेंशन कैसे होगा? एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस 2 इंटू वाई इंटू जेड प्लस 2 इंटू जेड इंटू एक्स। यहाँ पे हमने एक्स वाई जेड लिया है। आप ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वेयर भी लेके कर सकते हैं। वो क्या हो जाएगी? ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। सिक्स्थ आइडेंटिटी है एक्स प्लस वाई होल पावर 3। उसका एक्सपेंशन हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू एक्स प्लस वाई। एक्स माइनस वाई होल क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ये 8th आइडेंटिटी जो है वो है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy। अगर ऐसे हमें कुछ दिया हो नंबर तो उसका एक्सपेंशन हो जाएगा ब्रैकेट एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो 4 आइडेंटिटीज से आप फेमिलियर हैं। ये 4 आइडेंटिटी हमारी नई है। इनको हम क्वेश्चंस आते जाएंगे तो उसके साथ साथ समझते चलेंगे। अब एक्सरसाइज 2.5 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यूज़ सुटेबल आइडेंटिटीज़ टू फाइंड द प्रोडक्ट। हमें सुटेबल आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10। हमने जर्नल फॉर्म पढ़ी आइडेंटिटीज़ की। एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। इसका एक्सपेंशन हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस ब्रैकेट ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। ये आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारा ए जो है उसकी वैल्यू है 4, बी जो है उसकी वैल्यू है 10। देन जस्ट हमें एक्सपेंशन करना है एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 10 का एक्सपेंशन इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? जो दोनों में कॉमन है एक्स, यहाँ पे दोनों में कॉमन एक्स है, उसका स्क्वेयर, तो एक्स का स्क्वेयर प्लस ए इंटू बी को ऐड, ए प्लस बी करना है, ए और बी को ऐड करना है, तो 4 प्लस 10 जो कॉमन है उसको मल्टीप्लाई करो, इसका मतलब एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू प्लस ए इंटू बी, ए और बी को मल्टीप्लाई करना है। एक्स स्क्वेयर 4 प्लस 10 14, एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 14x, 4 इंटू 10 40। तो आइडेंटिटी की हेल्प से हमने इन दोनों पोलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई कर दिया है। आइडेंटिटी लगी है हमारी एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। उसका एक्सपेंशन होता है एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। इसके बाद उसी क्वेश्चन का हमारा थर्ड पार्ट है जिसमें हमें इन 2 पोलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करना है आइडेंटिटी की हेल्प से। अब यहाँ पे फिर से वही जर्नल फॉर्म
ये x की जगह पे है हमारा, अगेन ये 3x हमारा x की जगह पे, दोनों पोलिनोमियल्स में ये कॉमन टर्म है x। यहाँ पे a की वैल्यू है हमारी 4, b की वैल्यू है हमारी -5। देन यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, उसका एक्सपेंशन x² प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस a इंटू बी। यहाँ पे x जो है वो तो 3x के इक्वल है, a है हमारा 4 के इक्वल, b है हमारा -5 के इक्वल। साइन के साथ अगर हम टर्म्स को लेंगे तो फिर मल्टीप्लिकेशन में इजी रहेगी, अदरवाइज आप सोचोगे कि यहाँ पे आइडेंटिटी तो थी हमारी प्लस वाली, दोनों पोलिनोमियल की जो टर्म थी वो ऐड हो रही थी, लेकिन यहाँ पे हमारा साइन नेगेटिव आ गया तो क्या करें। तो हमें जब यहाँ पे हम टर्म्स को लेंगे तो साइन के साथ लेंगे। यहाँ पे 3x का साइन पॉजिटिव था तो हमने x की टर्म 3x ले ली, a की जो टर्म थी उसका साइन पॉजिटिव था तो a की वैल्यू हो गई 4, b की जो टर्म थी उसका साइन नेगेटिव था तो हमने साइन के साथ यहाँ पे b की वैल्यू ले ली -5। अब आइडेंटिटी लगाते हैं, हमें कॉमन टर्म का स्क्वायर करना है। यहाँ पे कॉमन टर्म 3x है तो 3x का स्क्वायर प्लस a प्लस बी, a की वैल्यू है हमारी 4 प्लस और b की वैल्यू है हमारी -5, और साथ में मल्टीप्लाई करनी है जो कॉमन टर्म है तो इंटू 3x प्लस a और b को मल्टीप्लाई करना है तो 4 इंटू -5, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x², ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे 4 प्लस माइनस इंटू 3x, 4 को -5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -20, ये 9x² प्लस 4 -5 प्लस माइनस 5 - 4 -1, और उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x प्लस माइनस तो -20, -1 को 3x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x -20। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट था। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा फोर्थ पार्ट है। अब इन दो पोलिनोमियल्स में हमारी टर्म सेम है, बस यहाँ पे प्लस साइन है और यहाँ पे माइनस साइन, तो हमने एक ऐसी आइडेंटिटी पढ़ी है जिसमें टर्म्स तो हमारी सेम होती है, बस उनके साइन चेंज हो जाते हैं। तो वो हमारी आइडेंटिटी है a प्लस बी, a माइनस बी, और ये किसका एक्सपेंशन है a² माइनस b² का। यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी, a माइनस बी किसके इक्वल हो जाएगी a² माइनस b²। यहाँ पे a जो है कंपेयर करके देखेंगे अगर हम इन दोनों को, तो a की वैल्यू है हमारी y², b की वैल्यू है 3/2। यहाँ पे साइन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब हमने अपनी आइडेंटिटी से कंपेयर किया तो एक जगह b का साइन पॉजिटिव है, दूसरी जगह b का साइन नेगेटिव है, तो सिर्फ हम b का यहाँ पे साइन पॉजिटिव लेके चलेंगे। a का स्क्वायर मतलब y² होल स्क्वायर 2 माइनस b का स्क्वायर 3/2 की होल पावर 2। हमने पावर एंड एक्सपोनेंट चैप्टर में इन तरह की टर्म्स को सॉल्व करना सीखा था, तो ये हो जाएगी y की पावर 4। इधर पावर दोनों न्यूमरेटर पे भी जाएगी और डिनोमिनेटर पे जाएगी। न्यूमरेटर की पावर 2 मतलब 9, डिनोमिनेटर की पावर 2 मतलब 4, तो ये हमारा मल्टीप्लाई हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 4 पार्ट है, 3 पार्ट्स मैंने खुद सॉल्व कर दिए हैं, एक पार्ट बचा है वो आपको खुद सॉल्व करना है। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। हमें ये जो
नंबर दिए हुए हैं, इनको मल्टीप्लाई करना है, इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, लेकिन हमें डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी। जो आइडेंटिटीज़ अब तक हमने सीखी हैं उन आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके हमें इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिटी की जो एक्सपेंडेड फॉर्म है वो बनानी है, या फिर जो फैक्टराइज्ड फॉर्म है वो बनानी है यहाँ से। अब 103 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 + 3। 107 को क्या लिख सकते हैं, 100 + 7। दोनों में एक टर्म हमारी सेम है और दो टर्म अलग है। हमारी जर्नल आइडेंटिटी जो है x + a, x + b, वो भी कुछ ऐसी है जिनमें एक टर्म सेम होती है और बाकी दो टर्म्स अलग होती हैं। वो क्या होती है, x² + a + b, x + ab। ये हमारी जर्नल फॉर्म है, तो यहाँ पे हमें उसी आइडेंटिटी का यूज़ करना है। आपको दो बार आइडेंटिटी लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक बार लिखना है, वो आपको बस समझाने के लिए थी। सेम इसी पैटर्न से क्वेश्चन सॉल्व करने जैसे मैं बता रही हूँ। यहाँ पे x की वैल्यू है हमारी 100, a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू 7। तो इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे तो कैसे फाइंड आउट होगा, x का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर प्लस a + b 3 + 7, और कॉमन जो टर्म है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे कॉमन 100 है तो 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस a × b मतलब 3 × 7। 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 हो जाएगा। पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, 3 + 7 10, 10 को मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ, 7 × 3 21, मल्टीप्लाई करेंगे 1000 + 21। जस्ट अब इनको ऐड कर देना है, ऐड करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन हमने आइडेंटिटी की हेल्प से इन दो नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया है। अब उस सेम क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, 104 को मल्टीप्लाई करना है 96 के साथ। अगेन आइडेंटिटी की हेल्प से सबसे पहले हम 104 को क्या लिख सकते हैं, 100 + 4। 96 को लिख सकते हैं 100 - 6। अब 96 को हम 90 + 6 भी लिख सकते थे, इसको भी किसी दूसरी तरह से हमारे लिख सकते थे, लेकिन हमें कोशिश ये करनी है कि जो आइडेंटिटीज़ अब तक हमने पढ़ी हुई है हम उसी फॉर्म में इनको प्रिपेयर, इनका जो एक्सपेंडेड फॉर्म है या फिर फैक्टराइज्ड फॉर्म है वो हम उसी तरीके से बनाए। आइडेंटिटी का हेल्प तो तभी मिल सकती है हमें। अब 100 and 100 कॉमन है, 4 and 4 कॉमन है, जस्ट इनके साइन अपोजिट है, एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है। ये आइडेंटिटी हमारी हम है एक, जिसमें a + b एंड a - b होता है, टर्म सेम होती है लेकिन साइन अपोजिट होते हैं, तो उसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म होती है a² - b²। यहाँ पे जो a है उसकी वैल्यू है 100, b की वैल्यू है 4, तो 100 + 4 × 100 - 4। इसकी अगर फैक्टराइज्ड फॉर्म लिखना चाहेंगे इस आइडेंटिटी की हेल्प से तो a² मतलब 100 का स्क्वायर माइनस b² मतलब 4 का स्क्वायर। 100² मतलब 10,000, 4² - 4² मतलब 16। अगर हम माइनस करेंगे इनको तो हमारा आ जाएगा 9,984। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, फैक्टराइज यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज़। आइडेंटिटी की हेल्प से हमें इनको फैक्टराइज करना है।
अब सबसे पहले जो स्क्वायर वाली टर्म्स हैं उनको अरेंज करो, उनको किसी सिंगल टर्म का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करो। और स्क्वायर हमेशा जो स्क्वायर की पावर 2 दी होगी उन्हीं का बनेगा, इसको स्क्वायर बनाने की कोशिश मत करना, ये बनेगा ही नहीं। तो जहाँ पे जिस टर्म की पावर 2 है उन्हीं को होल स्क्वायर बनाने के लिए ट्राई करो। 9x स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, 3x होल पावर 2। 3 का स्क्वायर करेंगे तो वापस 9 मिल जाएगा, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर मिल जाएगा, प्लस y स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब स्क्वायर बनाने के बाद साइन तो हमारा ये यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे भी प्लस का साइन ही लेके चलेंगे। अब अगर आपने ये दो स्क्वायर वाली टर्म अरेंज कर दी है तो यहाँ तीसरी टर्म से बस साइन देख लीजिए क्या है। साइन यहाँ पे प्लस का है तो प्लस का लिख दो। हमने स्क्वायर वाली जो प्रॉपर्टी है वो दो आइडेंटिटी पढ़ी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इन्हीं दो आइडेंटिटीज़ में ऐसा होता है कि 3 टर्म आती हैं जिनमें 2 टर्म तो स्क्वायर वाली होती हैं और एक टर्म होती है हमारी विदाउट स्क्वायर वाली। ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों में सेम होते हैं। 2ab दोनों में सेम होती है, बस दोनों आइडेंटिटी में डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे प्लस वाली आइडेंटिटी में ये प्लस की टर्म होती हैं, माइनस वाली आइडेंटिटी में ये माइनस की टर्म होती हैं। तो जो थर्ड टर्म है उससे हमें पता चलेगा कि आइडेंटिटी प्लस वाली लगेगी या आइडेंटिटी माइनस वाली लगेगी। यहाँ पे हमने 2 स्क्वायर वाली टर्म को अरेंज कर लिया है। थर्ड टर्म है हमारी प्लस 6xy, प्लस अगर लिखा हुआ है तो हमारी मतलब आइडेंटिटी लगेगी प्लस वाली। अब स्क्वायर वाली टर्म्स अरेंज करने के बाद जस्ट आपको लिखना है 2 इंटू a मतलब 3x, b मतलब y। जस्ट 2 लिखो, 3x को मल्टीप्लाई कर दो और y को मल्टीप्लाई कर दो। वापस देख लो, मल्टीप्लाई करके वापस आपको 6xy ही मिलेगा। 3 इंटू 2 6, x को y के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो xy। अब जो दो आइडेंटिटी है उनसे कंपेयर करो। पता तो चली गया हमें प्लस वाली आइडेंटिटी लगनी है। यहाँ पे a जो है हमारा 3x है, b हमारा y है। यूजिंग आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म होती है हमारी a प्लस b का होल स्क्वायर। यहाँ पे a की जो वैल्यू है वो है हमारी 3x, b की वैल्यू है हमारी y, इसका होल स्क्वायर। अब फैक्टराइज करना दिया है और पावर 2 है तो जस्ट इसको 2 टाइम्स लिख दो पोलिनोमियल को। ये हो गई हमारी फैक्टराइजेशन यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। अब थर्ड क्वेश्चन है हमारा, थर्ड पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100, इसको फैक्टराइज करना है। सबसे पहले स्क्वायर वाली टर्म है तो इनको होल स्क्वायर बनाओ। एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एक्स की होल पावर 2। वाई स्क्वायर अपॉन 100 को क्या लिख सकते हैं, वाई अपॉन 10 की होल पावर 2। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ही 100 मिलता है। अब ये आइडेंटिटी कौन सी बन गई हमारी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यूजिंग आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या बोलती है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी। यहाँ पे जो ए है उसकी वैल्यू है एक्स, बी की वैल्यू है वाई अपॉन 10। तो ए एक्स बी वाई प्लस 10, जस्ट अब साइन अपोजिट कर देने हैं। ये हो गई हमारी फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। थर्ड क्वेश्चन में 3 ही पार्ट है, 2 पार्ट मैंने सॉल्व कर दिए हैं। सेकंड पार्ट जो बचा है उसमें हमारी आइडेंटिटी लगेगी ए माइनस बी का होल स्क्वायर।
तो आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सपेंड यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज़। सुटेबल आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके एक्सपेंशन करनी है। अब तक क्वेश्चन नंबर 3 तक जो आइडेंटिटीज़ हमने पढ़ी थी वो हम सब 8th क्लास में पढ़ के आ गए हैं, लेकिन अब 4th क्वेश्चन से आगे जितनी भी आइडेंटिटीज़ होगी वो आपके लिए न्यू होगी, तो उनको थोड़ा ध्यान से सीखना। 4th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है x + 2y + 4z होल स्क्वायर। अब 3 टर्म है, हमने 3 टर्म वाली एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, जो ये है 5th आइडेंटिटी x + y + z होल स्क्वायर। ये क्या, इसका एक्सपेंशन क्या कहता है, x² + y² + z² + 2xy + yz + z 2 × zx। ये वाली आइडेंटिटी अगर हम टर्म्स को कंपेयर करेंगे तो हमारी ये वाली आइडेंटिटी लग रही है। जस्ट आइडेंटिटी की एक्सपेंशन में हमें x y z की वैल्यू पुट करनी है और उसको मल्टीप्लाई करके एज इट इज़ लिख देना है। सो हमारी यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ होगी a + b + c होल स्क्वायर, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac। यहाँ पे a की वैल्यू है x, b की वैल्यू है 2y, c की वैल्यू है 4z। आप x + y + z का होल स्क्वायर भी लेके कर सकते हैं, लेकिन मैंने a + b + c इसलिए लिया ताकि यहाँ पे जब हम वैल्यूज़ लिखें तो यहाँ पे x की वैल्यू x, y की वैल्यू 2y, z की वैल्यू 4z, ऐसे लिखने में थोड़ा कंफ्यूजिंग रहेगा, इसलिए मैं a + b + c लेकर चलूँगी। तो x + 2y + 4z होल स्क्वायर को अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो सबसे पहले a², यहाँ पे a की वैल्यू x है तो मतलब x² + b², यहाँ पे b की वैल्यू 2y है तो 2y होल स्क्वायर + c², यहाँ पे c की वैल्यू 4z है तो 4z होल स्क्वायर प्लस 2 × a × b, 2 × a की वैल्यू है x, b की वैल्यू 2y प्लस 2 × bc, 2 × b की वैल्यू 2y, c की वैल्यू 4z प्लस 2 × ac, 2 × a की वैल्यू x और c की वैल्यू × 4z। अब सॉल्व करो, x की होल पावर 2 मतलब x², 2y की होल पावर 2, तो नंबर की पावर 2 करेंगे तो 2 की पावर 2 4, y की पावर 2 मतलब y² प्लस 4 की पावर 2 मतलब 16, z की पावर 2 मतलब z²। अब देखो सारी टर्म पॉजिटिव है तो साइन पॉजिटिव ही आएगा। 2 × 2 4, x × y xy, अगेन सारी टर्म पॉजिटिव है तो साइन पॉजिटिव ही आएगा। 2 × 2 4, 4 4 = 16 × y z, अगेन सारी टर्म पॉजिटिव तो साइन पॉजिटिव। 2 × 4 8 x z, ये हमारी एक्सपेंशन हो गई। अब और कोई लाइक टर्म्स हमें दिखाई दे ही नहीं रही जो हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें, तो जस्ट हमें इतना सॉल्व करना है। ये हमारी एक्सपेंशन हो गई है यूजिंग आइडेंटिटी। अब उसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है 2x - y + z की होल पावर 2। अब आप लोग कहोगे कि हमने जो आइडेंटिटी पढ़ी है वो तो पढ़ी है a + b + c होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे साइन आ गया है बीच में माइनस का, तो उसको कैसे करें, उसकी आइडेंटिटी हमने पढ़ी ही नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आइडेंटिटी तो कंफर्म है कि हमने कौन सी आइडेंटिटी लगानी है, 3 टर्म है और तीनों होल पावर 2 है, तो आइडेंटिटी हमारी लगेगी a + b + c होल स्क्वायर, उसका एक्सपेंशन होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc +
2ac। अब हम अपनी ए और बी और सी की वैल्यू देखते हैं क्या है। ए की वैल्यू 2x, अब बी की जो वैल्यू लेंगे वो साइन के साथ लेंगे। बी की वैल्यू क्या है हमारी -y, सी की वैल्यू हमारी z। आप माइनस का साइन यहाँ पे बी की टर्म के साथ ही ले लेंगे तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, आप आइडेंटिटी इजीली लगा पाओगे। तो 2x - y + z स्क्वेयर। अगर z का भी साइन यहाँ पे नेगेटिव होता तो हम z के साथ भी माइनस का साइन ले लेते। अगर 2x का साइन भी यहाँ पे नेगेटिव होता तो 2x के साथ भी हम माइनस का साइन ले लेते। एक्सपेंशन करेंगे। अब सबसे पहले ए स्क्वेयर, ए की वैल्यू है 2x तो 2x का होल स्क्वेयर, बी स्क्वेयर, बी की वैल्यू -y तो -y का स्क्वेयर, देन सी स्क्वेयर प्लस सी की वैल्यू z तो z स्क्वेयर प्लस 2 × ab, 2 ए की वैल्यू 2x, बी की वैल्यू -y प्लस 2bc, 2 बी की वैल्यू -y, सी की वैल्यू z प्लस 2ac, 2 ए की वैल्यू 2x, सी की वैल्यू z। अब इनको सॉल्व करो। 2x की होल पावर 2 मतलब 4x स्क्वेयर -y की होल पावर 2, नेगेटिव साइन की पावर है इवन तो नेगेटिव साइन रिमूव हो जाएगा, जस्ट y की पावर 2 हो जाएगी, प्लस y की पावर 2, z की पावर 2 एज इट इज़। अब यहाँ पे साइन अरेंज करने हैं। माइनस प्लस साइन जो है वो माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस माइनस माइनस, 2 × 2 4, x को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो xy, 2 ये जो पॉजिटिव साइन है अगेन माइनस नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो साइन आएगा नेगेटिव। बस यहाँ पे जो एक नंबर है वो 2 है तो 2 एज इट इज़ y × z। यहाँ पे सारी टर्म पॉजिटिव है तो साइन पॉजिटिव ही आएगा, 2 × 2 4 और मल्टीप्लाई करेंगे x को z के साथ तो x z। जस्ट ये एक्सपेंशन हो गई हमारी। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट मैंने करा दिए हैं, बाकी इस क्वेश्चन में 6 पार्ट हैं तो बाकी पार्ट आप खुद ट्राई करिए, कोई डाउट हो तो मुझे बता दीजिएगा। अब हमारा 5th क्वेश्चन है फैक्टराइज, जो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है। हमें फैक्टराइज करना है इस पॉलिनोमियल को आइडेंटिटी की ही हेल्प से। अब आप देखिए a + b + c का होल स्क्वायर, इसकी जो एक्सपेंशन थी उसमें हमारी 6 टर्म्स बन रही थी, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac, ये टोटल 6 टर्म्स बन रही थी। तो इसका मतलब क्या है, इसको अगर इस आइडेंटिटी को अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो 6 टर्म्स आनी चाहिए। इसका रेसिप्रोकल भी है, अगर कहीं पे हमें ऐसे 6 टर्म्स दिखाई दे रही हैं तो हम ये वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें इसी आइडेंटिटी का रिवर्स फॉर्म लगाने, हमें इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया होगा, हमें फैक्टराइज करके ये फॉर्म लेके आनी है। अब हमारी आइडेंटिटी है a² + b² + c² + 2ab 2bc + 2ac, और इसकी जो फैक्टराइजेशन है वो है a + b + c होल स्क्वायर। तो हमें 3 टर्म स्क्वायर वाले चाहिए। इस क्वेश्चन में जो भी टर्म्स दी हुई हैं, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 है, पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन में जो भी टर्म्स दी हुई हैं सबसे पहले 3 स्क्वायर वाले टर्म्स हमें देखनी है कौन कौन सी है। ये एक स्क्वायर वाली टर्म है, ये एक स्क्वायर वाली टर्म और ये एक स्क्वायर वाली टर्म है। तो सबसे पहले इनको अरेंज करते हैं। 4x², इसको कैसे लिख सकते हैं, 2x की होल पावर 2, 9y², इसको कैसे लिख सकते हैं, 3y की होल पावर 2, 16z², इसको कैसे लिख सकते हैं, 4z की होल पावर 2। अब हमें 3 स्क्वायर वाली टर्म मिल गई हैं। तो अब इन टर्म्स में देखो कि यहाँ पे नेगेटिव साइन है, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, इसका मतलब इन तीनों में से एक कोई ना कोई टर्म नेगेटिव वाली है ज़रूर। अब ये पता करने के लिए कि x वाली टर्म नेगेटिव है, y वाली टर्म नेगेटिव है या z वाली टर्म नेगेटिव है, तो ये देखो कि किन 2 टर्म में नेगेटिव साइन है। लास्ट की 2 टर्म में नेगेटिव साइन है, इनमें देखो वेरिएबल कौन सा कॉमन है,
यहाँ पे y एंड z है, यहाँ पे x एंड z है, मतलब z जो है वो हमारा दोनों में कॉमन वेरिएबल है। तो z वाली टर्म को आप नेगेटिव ले लें, ऐसे आप नेगेटिव साइन अरेंज कर पाएंगे। अब हमें पता है आइडेंटिटी में जो फोर्थ टर्म है वो होती है 2ab, तो 2 चाहिए ही हमें। a की वैल्यू यहाँ पे 2x, b की वैल्यू हमारी 3y। मल्टीप्लाई करके देखोगे तो वापस यही टर्म मिलेगी, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, x इंटू वाई एक्स वाई। फिफ्थ टर्म होती है हमारी +2bc, तो +2 इंटू बी की वैल्यू है हमारी 3y और c की वैल्यू है हमारी -4z। लास्ट टर्म है हमारी 2ac, तो +2 a की वैल्यू है हमारी 2x, c की वैल्यू है हमारी -4z। अब देखो साइन माइनस का अपने आप आ जाएगा, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24 और माइनस प्लस माइनस आ गया y इंटू जेड। लास्ट टर्म प्लस माइनस माइनस, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16, तो साइन 16 आ गया हमारा, और x इंटू जेड। अब हमारी जो एक्सपेंडेड फॉर्म है वो आ गई, जस्ट हमें फैक्टराइज करना है। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 2x, b की वैल्यू 3y, c की वैल्यू -4z। यूजिंग आइडेंटिटी a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस c स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। अगर इस फॉर्म में कुछ भी हमें मिल जाएगी पॉलिनोमियल, तो उसको ये फैक्टराइज्ड फॉर्म है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब a की वैल्यू 2x, b की वैल्यू +3y, c की वैल्यू -4z, c की वैल्यू -4z होल स्क्वायर। अब स्क्वायर है पावर, तो इस पॉलिनोमियल को जस्ट 2 टाइम्स लिख दीजिए। ये होगी हमारी फैक्टराइजेशन। ये क्वेश्चन नंबर 5th का फर्स्ट पार्ट है। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 5th का सेकंड पार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 5th का सेकंड पार्ट है, अगेन फैक्टराइज करना है यूजिंग आइडेंटिटी। फिर से पहले 3 स्क्वायर वाली टर्म्स बनाएंगे। वाई स्क्वायर तो हम इजीली बना सकते हैं, एक एक्स स्क्वायर है एक जेड स्क्वायर है, हम इनको तो स्क्वायर इजीली बना सकते हैं, लेकिन इनके साथ जो टर्म है 2 एंड 8, हमें पता है कि ये जो नॉर्मल हमने नेचुरल नंबर पढ़े हैं उनमें से किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, तो इनको अरेंज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। सबसे पहले देखो, हमें 2 को स्क्वायर बनाना है किसी नंबर का, तो अगर मैं √2 को √2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो बन जाता है 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर है 1/2, यहाँ पे 2 की पावर 1/2। हमने एक्सपोनेंट में एक रूल पढ़ा है, a की पावर कुछ भी हो इंटू a की पावर यहाँ पे कुछ भी हो। अगर बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो पावर ऐड हो जाती है। यहाँ पे भी बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर ऐड हो जाएंगी। हाफ प्लस हाफ, हाफ प्लस हाफ हमारा 1, तो मतलब 2 की पावर 1। इसका मतलब √2 को अगर मैं √2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी तो हमारा 2 मिल जाएगा। ये अरेंज कर लिया हमने। इसको क्या लिख सकते हैं, √2x होल पावर 2, वाई स्क्वायर तो इजी है, y की होल पावर 2। अब लिखना है 8 को स्क्वायर एज अ स्क्वायर अरेंज करना है, तो 8 किस नंबर का स्क्वायर हो सकता है? 8 हमारा होगा 2√2 इंटू 2√2। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4, √2 को √2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी सीखा है हमने 2, 4 इंटू 2 8, तो 2√2 का होल स्क्वायर हमारा होता है 8। 2√2z होल स्क्वायर, ये हमारी बन गए 3 स्क्वायर। अब फोर्थ टर्म होती है हमारी 2 इंटू ab, 2 इंटू √2x इंटू b।
अब यहाँ पे फोर्थ टर्म एंड सिक्स टर्म में माइनस का साइन है, तो फिर से वेरिएबल देखो, यहाँ पे एक्स वाई, यहाँ पे एक्स जेड, दोनों में एक्स कॉमन है, तो एक्स वाली जो टर्म है उसको नेगेटिव ले लीजिएगा। एक्स वाली जो भी टर्म है उसको नेगेटिव लेंगे तो साइन अब ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाएंगे। ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म होती है हमारी 2 इंटू बी सी। 2 इंटू बी की वैल्यू यहाँ पे वाई, सी की वैल्यू 2√2 जेड, लास्ट टर्म होती है 2 इंटू ए सी। 2 ए की वैल्यू -√2 एक्स और सी की वैल्यू 2√2 जेड। मल्टीप्लाई करके देखो, प्लस का साइन माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा, 2 को √2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2√2 आ जाएगा, एक्स एंड वाई आ जाएंगे। लास्ट टर्म में माइनस साइन है, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4, √2 को √2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2, 4 इंटू 2 8 आ गया है, प्लस का साइन माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का साइन आ जाएगा, एक्स इंटू जेड एक्स जेड आ गया। यहाँ पे ए जो है वो है हमारा -√2 एक्स, बी हमारा वाई, सी हमारा 2√2 जेड। यूजिंग आइडेंटिटी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2ab, ये किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वेयर। ए की वैल्यू -2√x, बी की वैल्यू वाई, सी की वैल्यू +2√2 जेड होल स्क्वेयर। अगेन जस्ट राइट इट डाउन 2 times। सो क्वेश्चन नंबर 5 में जस्ट 2 पार्ट है और दोनों पार्ट मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिए हैं, तो आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा। यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। कोई डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू।